ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा साईं बाबा को और साईं प्रेमियों को सभी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, हम श्री साईं सरोवर की जिज्ञासा नंबर 30 पढ़ रहे हैं। हमने कल पढ़ा कि लेखक महोदय को कैसे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि बाबा हैं। बाबा ने उनको आके दर्शन दिए हैं एक मजदूर के रूप में और वापस भेजा है अपने घर पे। आज दे दान छूटे गिरान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बाबा के मंत्रों का जाप करेंगे और उनके से चरणों में हमारी प्रार्थना रखेंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साईं प्रेमियों, अब जिज्ञासा 30 है। प्रभु के श्री चरणों में हमारी जो प्रार्थना है उसको रखते हैं। बाबा को प्रणाम करते हुए जिज्ञासा की तरफ बढ़ते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 30वीं जिज्ञासा का आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती जी एवं माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साईं प्रेमियों, हम श्री साईं सरोवर का पठन वाचन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं जो जो सुनता है। और मेरे को कल एक सूरत से एक बहन ने फ़ोन करा कि वो मेरा जो मैं पढ़ रहा हूं श्री साईं सरोवर, वो पूजा करते वक्त भी वो चला देती हैं। और थर्सडे को एक दिन उन्होंने सुना था और बाबा की कृपा से उनका काम पूरा हो गया। मैं बाबा का धन्यवाद करता हूँ। जैसे उन बहन का, उनका नाम है स्वाति टेलर, उन बहन का काम हुआ, बाबा सबका काम बनाते रहें, सबकी बिगड़ी बनाते रहें। बिगड़ी हो ही ना जो बनानी पड़े, सब खुश और स्वस्थ रहें। बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबको बाबा की प्रोटेक्शन मिले, बाबा का आशीर्वाद मिले, बाबा की कृपा मिले। मैं ना तो कोई बहुत बड़ा भक्त हूँ, ना ही मैं कोई कथाकार हूँ। ये मेरे को बाबा ने आज्ञा की है, नहीं तो मैं शायद ऑनलाइन आके नहीं पढ़ता। पहले भी मेरे को बाबा ने ऑनलाइन आने के लिए और साईं सचरित्र का पाठ करने के लिए बोला था कोरोना काल में, तो मैं आया। और अभी भी बाबा ने मेरे को आज्ञा दी कि मैं साईं सरोवर का ऑनलाइन आके पाठ करूं। जिन लोगों तक जो सारे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल को, उन तक मेरी बात पहुंचे। मेरी मतलब बाबा बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों तक, बाबा के भक्तों तक ये बातें पहुंचे, साईं भक्तों तक, और उनकी लीलाओं की चर्चाएं हों। इसलिए मैं ऑनलाइन आके मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने आप को
अपने आप को बड़ा परम सौभाग्यशाली समझता हूँ और बड़े अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बाबा ने एकमात्र मेरे को चुना है। ये श्री साईं सरोवर ग्रंथ, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी धार्मिक उपलब्धि है और उपनिषद की तरह है, जो कि मैंने कभी पढ़ा नहीं था और बाबा ने डायरेक्ट मेरे को कहा कि ऑनलाइन आके पढ़ो। तो मैं बाबा का शुक्रगुजार हूँ और आप मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आगे अब चर्चा करते हैं। दे दान छूटे गिरान। आकाश भ्रमण में सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी आती है, इस स्थिति को ग्रहण हुआ ऐसा कहा जाता है। हिंदू, पारसी, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में ग्रहण के समय प्रभु प्रार्थना का बहुत महत्व है। जब ग्रहण होता है तो दान दक्षिणा का, इन चीज़ों का, भजन कीर्तन का और प्रभु के गुणों का गुणगान करने का, कीर्तन करने का, भजन करने का एक विशेष महत्व होता है। गुणी जन लोग ग्रहण के समय पूजा स्थान या फिर नदी के किनारे पर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। ग्रहण के समय दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ग्रहण समय के दान अत्यंत अछूत महार लोगों के सिवा और कोई स्वीकार है। उसके बाद नदी या तालाब पर जाकर स्नान करते हैं। ऐसा ही एक ग्रहण का दिन था। नाना साहेब चांदोरकर शिरडी से कोपरगांव गोदावरी स्नान के लिए गए। तब मन ही मन तय किया कि कोई महार मिल जाए तो मैं दान भी करूंगा। ग्रहण समाप्त होने वाला था, लेकिन कोई महार ना मिला जिसे नाना साहेब दान कर सकते। नाना साहेब उदास हो गए। पुण्य कमाने का मौका हाथ से जा रहा था, कोई महार ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैं दान नहीं कर सका, ऐसा अफसोस होने लगा। घट घट को जानने वाले मेरे साईं अपने भक्त के हाथ से दान पुण्य करने का अवसर खाली ना जाने देते। इतने में तो एक महार माथे पर टोकरी लेकर आवाज लगाते हुए आया और आवाज लगा रहा था कि दे दान छूटे गिरान, दे दान छूटे गिरान। महार लोग ग्रहण शब्द का अपभ्रंश गिरान शब्द से बोलते हैं। उसका अपभ्रंश होगा ग्रहण का गिरान बोलते हैं। बाबा अपने पास बैठे मालसापति और तात्या पाटिल को 25 पैसा का सिक्का दिखाकर कहा, देख मैं नाना के पास जाकर यह दान ले आया। गोदावरी स्नान के बाद दूसरे दिन जब नाना साहब शिरडी में वापस आए तो मालसापति ने पूछा कि नाना साहब आपने गोदावरी स्नान के वक्त क्या दान किया था। नाना साहब ने कहा कि मेरा घर तो वहां था नहीं, इसलिए अन्न वस्त्र का दान तो ना कर सका, पर एक महार मिला था तो 25 पैसा दान दिया था। मालसापति ने कहा, आपने वो महार को ना पहचाना? अरे वो साईं थे, जाओ जाकर देखो, अपने 25 पैसे का सिक्का बाबा के पास है। जय हो मेरे साईं की। अपने भक्तों की इच्छाएं मेरे साईं कैसे पूरी करते हैं। बहुत दयालु हैं, बख्शनहार हैं, मेरे राम हैं, मेरे साईं राम हैं। जैसे प्रभु श्री राम की शरण में कोई भी चला जाए सब माफ है, मेरे साईं की शरण में जो भी आ जाए सब क्षमा कर देते हैं। बहुत दीन दयाल हैं, बहुत करुणा निधान है, भक्त वत्सल है मेरे बाबा। इस प्रकार बाबा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इसलिए कोई भी आपके पास आए तो कभी तिरस्कार ना करो। फिर बाबा बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि बाबा अनेक रूप लेकर विहार करते हैं। कब कौन से स्वरूप में आए जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं, इसलिए यथाशक्ति जो देना हो चाहो वो दे दे, ना दे सको तो विवेक से मना करो, लेकिन कभी किसी का तिरस्कार मत करो। नहीं देना मना कर दो, मगर उनका अपमान ना करें। मालसापति की बात सुनकर चांदोरकर को दुख हुआ कि मेरे लिए बाबा को पहाड़ पर लकड़हारा बनकर आए, मेरे लिए कष्ट उठाया, तब भी मैं पहचान ना सका। मैं दान और दान लिया, इस प्रकार मुझे पुण्य फल प्राप्त करवाया, तब भी मैं साईं को पहचान ना सका। नाना साहब चांदोरकर ने द्वारका माई में जाकर बाबा के चरणों में मस्तक झुकाकर बाबा से प्रार्थना की, बाबा आपके दर्शन से कौन पुलकायमान नहीं होता। आप समस्त संसार के स्वामी हैं, वेद पुराण भी आपका यशगान करते हैं। बाबा आप भक्तों को आनंद देने वाले हैं। नाना साहब चांदोरकर को साईं बाबा की कृपा से गणपति जी की महिमा का ज्ञान हुआ और गणपति जी की 21 पीठ का अभ्यास किया, जो
नज़दीक हो वहाँ जाकर दर्शन करने का निश्चय किया। गणपति जी के पीठ स्थान गिरजानंदन गणपति जी के 21 पीठ स्थान हैं। पुणे के पास जेजुरी से 15 किलोमीटर दूर मोरेश्वर गणपति जी का प्रथम स्थान माना जाता है। इसके बाद प्रयाग तीर्थ ओमकार गणपति जी, काशी में डुंडीनाथ गणपति जी, यवतमाल में कंपलपुर, चिंतामणि में कंबल गणपति जी, नागपुर में छिंदवाड़ा लाइन पर सामनेर से 7 किलोमीटर आडोस गणपति जी का स्थान है। कोबाला जिला के पाली नाम के गांव में पाली गणपति जी, पीरेनर नाम से गणपति जी का स्थान, नर्मदा किनारे पर कोई स्थल है। 8वां भालचंद्र गणपति जी हैं। मनमाड़ से 35 किलोमीटर दूर सैलू रेलवे स्टेशन के 20 किलोमीटर गोदावरी किनारे पर विराजमान है। भगवान दत्तात्रेय जी ने विद्वान गणपति जी की स्थापना मनमाड़ कांचीगुंडा के बीच जालना से 40 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी पर करी है। ब्रह्मा जी येऊर के नाम के गणपति जी की स्थापना पुणे से 7 किलोमीटर दूर है। मधुकैटभ राक्षस का वध माता जी कर सकें इसलिए भगवान विष्णु ने गणपति जी का आह्वान किया था, जो सिद्ध टेक नाम के गणपति जी हैं। मुंबई से चेन्नई लाइन पर गौड़ स्टेशन के 8 किलोमीटर दूर बोरियल नाम का स्टेशन है। वहाँ से 8 किलोमीटर सिद्धाश्रम धाम है, जहाँ सिद्धटेक गणपति जी हैं। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के लिए जिस गणपति की स्थापना की थी वह राजनगांव पूना के नज़दीक है। चेन्नई बेंगलुरु लाइन पर विजय मंगल स्टेशन है, वहाँ 13वें गणपति जी का स्थान है। 14वें गणपति जी काश्यप ऋषि की आराधना के से स्थापना की गई थी, जिसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जलेशपुर में गणपति जी स्थापना की, जिसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। गणपति जी को पुत्र रूप में से प्राप्त करने हेतु पार्वती जी ने जहाँ ध्यान किया, वहीं पर लोमाद्री गणपति जी पुणे जिला के जुन्नर तहसील में है। तारकासुर दैत्य के वध के लिए औरंगाबाद की अलोरा गुफा के पास घुष्मेश्वर गणेश्वर महादेव गणपति जी की आराधना हुई थी। वहाँ बैरोन गणपति जी हैं। पदाल्य पर्वत पर परवाल गणपति जी के नाम से 18वें गणपति जी हैं। काचीगुंडा मनमाड़ लाइन पर जालाना से नामल गांव नाम का गांव है, वहां धर्मराजा ने गणपति जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आराधना की थी। राजूर गणपति जी जालना से 20 किलोमीटर दूर राजसदन धाम के वरेण्य नाम के राजा को गणपति जी ने गणेश गीता का उपदेश किया था। वह राजौर गणपति जी के नाम से पूजे जाते हैं। अमृत मंथन के लिए देवताओं ने सुधा गणपति जी का आह्वान कुंभ कोणम में कावेरी नदी के तट पर किया था। इन सभी गणपति जी मंदिर में से नाना साहेब चांदोरकर को पद्माल्य के परवाल गणपति जी के दर्शन करने की इच्छा हुई थी। पद्माल्य मुंबई से भूसावल लाइन पर, जलगांव से 17 किलोमीटर दूर पाचोरा जंक्शन से छोटी लाइन पर महासावद नाम का रेलवे स्टेशन है। वहां से 7-8 किलोमीटर दूर गणपति जी के 2 स्थान हैं। महादेव जी के पुत्र कार्तिक स्वामी और उनके पुत्र सहस्त्रार्जुन ने 2 गणपति जी की स्थापना की थी। पद्माल्य पर्वत पर गणपति जी विराजित हैं। वह परवाल क्षेत्र धाम से प्रचलित है। धूलिया से 40 गांवों के बीच एक छोटी ट्रेन चलती है। तब के ज़माने में रास्ते में पचोरा नाम का स्टेशन है। पांचोरा से 15 किलोमीटर निर्जन रास्ता काटने पर पद्माल्य धाम आता है। पद्माल्य से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक सिद्ध पुरुष रहते थे। उनका नाम गोविंद शास्त्री था। सब गोविंद बुआ कहकर बुलाते थे। गोविंद बुआ ने गणपति जी की तपस्या की थी और सोने की कलश वाला मंदिर बनवाया था। मंदिर में गणपति जी की तेजस्वी दैदीप्यमान मूर्ति स्थापित की थी। दर्शन पाकर हर कोई मुग्ध हो जाता था। गोविंद बुआ चाय के सिवा और कोई आहार नहीं लेते थे। गोविंद बुआ सुबह गणपति जी मंदिर जाते, रात्रि तक मंदिर में ही रहते थे। जो भक्त आते थे उनकी देखभाल करते थे। रात्रि को अपनी कुटिया में जाकर गणपति जी का ध्यान करते थे। गोविंद बुआ की कुटिया मंदिर से दूर जंगल में थी। गोविंद बुआ योगी पुरुष थे। अहमदनगर जिला के पाचोरा के पास एक तहसील में नाना साहेब को जाना था। तब कार्यालय में कुछ कर्मचारी के साथ संत गोविंद बुआ के दर्शन के लिए निकले। पाचोरा तहसील के मामलदार को खबर पहुंचाई कि रेलवे स्टेशन पर नियत समय पर तांगा की व्यवस्था करना। अब हुआ ऐसा कि कोई जरूरी काम आ जाने से देर हो गई और ट्रेन छूट गई। दूसरी ट्रेन आई जिससे नाना साहेब पाचोरा जाने को रवाना हुए। मामलदार ने समय पर तांगा भेज दिया था, लेकिन ट्रेन छूट जाने से नाना साहेब पहुंच नहीं पाए थे। तांगा वाला खाली ही वापस लौट आया था। नाना साहेब जब पाचोरा स्टेशन पहुंचे तब शाम के 5 बज गए थे। कोई भी तांगा या कोई वाहन ना मिला। अब तो पैदल जाने के सिवा और कोई चारा न था। किसी पथ प्रदर्शक को साथ लेकर चलना शुरू किया। नाना साहेब बचपन से ही सुख साबी में रहे थे, कभी इतना चले नहीं थे। नाना साहब तो 5-6 मील चले और बहुत थक गए।
नाना साहेब और उनके साथीदार सभी सुबह भोजन लिया था। उनके पास कोई खाने की चीज़ भी नहीं थी। रात्रि के 8 बज चुके थे। रास्ता कच्चा, निर्जन और गड्ढे वाला था। सब थक गए, भूख भी लगी हुई थी। रास्ते में विश्राम के लिए बैठे। अब क्या करें, वही सोच रहे थे, क्योंकि पाचोरा तो बहुत पीछे छूट गया था, वापस भी लौट नहीं सकते थे। पदमाल्य पहुंचते रात्रि 10 बज जाएगा। रात्रि को 10 बजे गोविंद बुआ भी मंदिर से कुटिया से चले जाते हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। नाना साहब ने अंतर्मन से बाबा को प्रार्थना की और साथीदारों के साथ चलना शुरू किया। बाबा के नाम स्मरण से असंभव भी संभव बन गया। इतना सामर्थ्य साईं के नाम में है। हे साईनाथ प्रभु, रात्रि को भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, बस एक सिरोई जग भर का चाय मिल जाएगी तो रात्रि कट जाएगी। सुबह तो गोविंद बुआ मंदिर आ ही जाएंगे, तब तो फिर खाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। इस तरह बाबा से मन ही मन कहते और चलते थे। थक जाते तो कुछ देर बैठ जाते थे, फिर वापस चलने लगते। इस तरह करते करते रात्रि के 11 बजे गणपति जी के मंदिर में आ पहुंचे। गोविंद बुआ ने आवाज देते कहा कि नाना आप आ पहुंचे। नाना को बहुत आश्चर्य हुआ। गोविंद बुआ आप अभी इस वक्त मंदिर में हैं? गोविंद बुआ ने कहा, साईं बाबा ने मुझे अंतः प्रेरणा से संदेश भेजा था कि मेरा नाना बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा है, वो थक गया है, सबको भूख भी लगी है, इसलिए लोटा भरकर चाय उनको देना। इसलिए मैंने एक लोटा सिरोई भर के गर्मा गर्म चाय तैयार रखी है। आप सब आराम से चाय पियो, गणपति जी के दर्शन करो। मैं आज अपनी कुटिया में देर से जाऊंगा। साईं कृपा से सबने मन भर के चाय पी। फिर सिरोई में चाय कम नहीं हुई। बाद में गोविंद बुआ अपनी कुटिया पर चले गए। सबने मंदिर में विश्राम किया। दूसरे दिन सभी ने गोविंद बुआ के हाथ से प्रसाद ग्रहण किया और वापस पाचोरा पहुंचे। जय श्री साईं। अतिथि देवो भव, ये इस पे हम कल चर्चा करेंगे। और बाबा के विराट दर्शन नाना साहेब चांदोरकर को कैसे हुए, उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। अब बाबा की आरती करते हैं। आरती साईं बाबा सुखे दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी आनंग, सबसे रूपी राहे दंग, मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंगा, डोळा श्रीरंगा। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घना, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म संचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवस गुरुवारी, भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पावया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तब चरण रज सेवा, मागणेची आता तुम देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख, पाझावे सत्यवीर्या, संबळ आपुले भाक, आपुले भाक। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजताली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा शिर्डी मांजे पंढरपूर, साईं बाबा रामावर, बाबा रामावर, साईं बाबा रामावर। शुद्ध भक्ति चंद्रभागा, भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, भाव पुंडलिक जागा। याहो अवधे जन, करूं बाबा से वंदन, साईं से वंदन, करूं बाबा से वंदन। गणुमैणे बाबा साईं,
धाव पाव माझे आई, पाव माझे आई, धाव पाव माझे आई. घालीन लोटांगण वंदीन चरणन, डोल्यानी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन, भवे ओवाळीन म्हणे नमा. तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च दृढं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय. जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं. बाबा आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम. आप अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना नाथ. मेरे से जाने अनजाने कोई भी त्रुटि हो रही हो प्रभु, उसे आप अपने स्वभाववश क्षमा कर देना. आप भक्त वत्सल हैं बाबा, शुक्राना आपका. सभी साईं प्रेमियों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्राना. बाबा का आशीर्वाद आप सबको मिले. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय